प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है उच्च माध्यमिक कक्षाओं की, जिसमें अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के संबंध में चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ से या कहीं विद्यालय से 20 अंक सत्रांक के रूप में जाते हैं और शेष 80 अंकों का प्रश्न पत्र आपके सम्मुख 8 अप्रैल 2022 को आएगा। उसमें हमें किस तरह से तैयारी करनी है और हमारे उस प्रश्न पत्र में किस किस तरह के सवाल आएंगे और किन प्रश्नों को हमें किस तरह हल करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या क्या जतन करने हैं हमें अपने उस परीक्षा में, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे जो 12वीं कक्षा के अंदर जो पुस्तकें लगी हुई है अनिवार्य हिंदी में, वह आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 लगी हुई है। साथ में ही व्याकरण की भी एक पुस्तक है जो 9वीं से 12वीं चलती है, वह भी है। और इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से जो पुस्तक है वो भी 11 और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए लागू है। और इसमें जो इनका अंक विभाजन किया गया है वो इस प्रकार है। जो अपठित बोध आएंगे इसके अंदर, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों ही आएंगे। ये 6 अंक के हैं, यानी कि लगभग 12 अंक के सवाल अपठित बोध से आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि नियमित अभ्यास करना है। आप अब से नियमित रूप से एक गद्यांश या एक पद्यांश का अभ्यास करें। आपके पास पुराने जो पाठ्य पुस्तकों में से कोई ऐसे हो अपठित, या फिर आपके पास अन्य कोई सामग्री है, पासबुक है या फिर दूसरी कोई गाइड है या व्याकरण की किताब है या कहीं पर भी अभी की या पुरानी जहाँ पर अपठित के अंदर प्रश्नोत्तर इत्यादि दे रखे हैं, आप उनका नियमित एक का नियमित रूप से अध्ययन करें, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा और आपकी जो झिझक है वो मिट जाएगी। इसमें 6 सवाल आएंगे और सारे 6 सवाल गद्यांश में और 6 सवाल पद्यांश में, सारे हैं वो एक अंक के होंगे। तो ये हम नियमित अभ्यास करने से हमारे जो 12 अंक है वो लगभग तय हो जाते हैं। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत निबंध और व्याकरण की जो कुछ अन्य निविदा विज्ञप्ति इत्यादि है वो आती हैं और उसके अंक है वो 16 निर्धारित है। व्याकरण के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। और जो पुस्तक हमारी लगी है मुख्य रूप से आरोह पुस्तक, वह 32 अंक भार उसके लिए है और वितान का जो अंक भार है वह 12 है। तो इस प्रकार से ये जो मोटे तौर पे इसका आकलन किया गया है। अब हम किस तरह के सवाल आएंगे और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हमने अपठित के बारे में जाना था। तो अपठित गद्यांश, इसमें 6 प्रश्न आएंगे और एक अंक के होंगे। और अपठित पद्यांश में भी 6 प्रश्न आएंगे और ये भी एक अंक के होंगे। तो कुल 12 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। रचनात्मक लेखन के अंदर निबंध लेखन आता है। इसमें 4 विकल्प आएंगे और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो चारों विकल्पों में से हमें सबसे अच्छा निबंध लिखने के लिए हमारा जो मन है वो स्वीकृति देता है, उसे लिखना है। और उससे भी खास बात यह है कि शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर शब्द सीमा 300 शब्द है, तो 300 शब्दों से या इसके इर्द गिर्द लिखना है और अंक इसके निर्धारित है 5। तो निबंध 5 अंक का आएगा। जो रचनात्मक लेखन में दूसरा जो है वो पत्र व प्रारूप लेखन है। इसमें अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल है। ये 4 अंक के हैं। आशा है कि इन चारों अंकों में से 4 अंक का एक बड़ा सवाल आएगा। जैसा कि 12वीं कक्षा के जो मॉडल पेपर के अंदर जो दिया गया है वह 4 अंक का एक बड़ा सवाल दे रखा है। तो हमें इसे अच्छी तरह से बड़े रूप में तैयार कर लेना चाहिए। और यह भी
विकल्प के रूप में आ सकता है, यानी कि अथवा में आ सकता है, बड़ा सवाल है। तो इस तरह से रचनात्मक लेखन में निबंध और पत्र इत्यादि है, 16 अंक का है। और इसमें जो तीसरा है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो पाठ्यपुस्तक लागू है 11वीं और 12वीं दोनों के लिए। उसमें से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि शब्द सीमा इनकी 40 शब्द रहेगी। 40 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है और 2 सवाल आएंगे, 2-2 अंक के आएंगे। और चौथा इसके अंदर है फीचर लेखन या आलेख। इसकी शब्द सीमा 100 है और यह 3 अंक का आएगा। हालांकि जो मॉडल पेपर में दिया गया है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इसे शामिल किया गया है, जो 3 अंक के सवाल है उनको, और उनकी शब्द सीमा 250 शब्द रखी हुई है। तो जैसा हमें प्रश्न पत्र कहता है हमें उसी अनुसार उसका उत्तर लिखना है। आगे हम आते हैं व्यावहारिक व्याकरण में। 8 अंक की है और इसमें पहला है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार, पारिभाषिक शब्दावली। ये जो 8 अंक है ये छोटे छोटे सवाल आएंगे। संभावना है 1-1 अंक के सवाल इसमें आएंगे और हो सकता है कुछ सवाल 2 नंबर के भी आएंगे। तो जो 2 नंबर के सवाल आते हैं उसमें 40 अंक की शब्द सीमा निर्धारित है और जो अति लघुत्रात्मक है उसकी एक वाक्य में यदि हम उत्तर दे सके तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से व्याकरण है वह 8 अंक की है और उसे हमें तैयार करते समय ये जो आपके 4 टॉपिक हैं इसमें पहला ही आपका जो टॉपिक है किताब के अंदर है भाषा, व्याकरण और लिपि है। ये यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो 2 अंक आपको आराम से मिल जाते हैं। शब्द शक्ति में उदाहरण पूछा जा सकता है, शब्द शक्ति की परिभाषा पूछी जा सकती है या शब्द शक्ति के प्रकार पूछे जा सकते हैं। संभावना ये है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और पहचान करनी है कि उसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तीसरा है अलंकार। अलंकार जो मुख्य रूप से हमारे जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वे अलंकार आने की संभावना है और इसमें भी या तो अलंकार की परिभाषा इत्यादि पूछी जा सकती है या फिर एक पंक्ति दे दी जाएगी जिसमें हमें पहचान करनी है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पारिभाषिक शब्दावली के अंदर इसमें 2 शब्द अंग्रेजी में दिए जाएंगे, उसका हिंदी में करना है और यदि कोई 2 शब्द हिंदी में दे दिए जाते हैं तो उसको अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेट है बताना है। तो जिस प्रकार से प्रश्न की प्रकृति होती है उसी प्रकार उत्तर देना है। तो इस तरह से व्याकरण है वो 8 अंक की हो जाती है। अब हम आते हैं पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 है जो 32 अंक की है, उसमें से प्रश्न कैसे आएंगे। इसमें से 2 व्याख्याएं आएगी और दोनों ही व्याख्याएं विकल्प में आएगी, यानी कि अथवा में आएगी और इन व्याख्याओं के जो अंक निर्धारित है वो 6 अंक हैं। तो व्याख्या करते समय हमें ध्यान रखना है कि सप्रसंग व्याख्या में आपको प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और साहित्यिक सौंदर्य या फिर विशेष भी लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तब हमें सारे अंक मिल पाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि जो अथवा में जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो फिर जो अच्छी तरह से हम हल कर पाते हैं या अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर पाते हैं उसको हमें हल करना चाहिए। फिर तीसरा है 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि जो निबंधात्मक बड़े प्रश्न हैं वो 5 अंक के आएंगे और 5 अंक के प्रश्नों की जो शब्द सीमा यहाँ पर आपको 100 शब्दों में बताएगी। एक प्रश्न गद्य से आएगा और एक प्रश्न पद्य से, विकल्प सहित आएगा, यानी कि आपको अथवा में दिया जाएगा। और जैसा कि आपको बताया जाएगा प्रश्न पत्र के अंदर उन निर्देशों के अनुसार शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। एक लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा पद्य से 2 अंक का, एक लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य भाग से आएगा 3 अंक का, जिसकी शब्द सीमा 40 से 60 शब्द है। और यदि प्रश्न पत्र के अंदर 250 शब्द दे रखे हैं तो फिर हमें उस तरह से हल करना है। और छठा है वो है किसी एक कवि या लेखक का परिचय। यह 5 अंक का सवाल आएगा और
इसकी शब्द सीमा 80 या 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो अब आपको इसकी तैयारी करते समय यह ध्यान रखना है, आप या तो सारे कवियों के परिचय याद कर लें, उनका व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय, और या फिर आप लेखक का व्यक्तिगत परिचय या साहित्यिक परिचय याद कर लें। तो इस तरह से ये जो आरोह पुस्तक के जो 32 अंक है उनका निर्धारण किया गया है। यहाँ पर हम उसे देख चुके हैं। अब हम आते हैं वितान पुस्तक। वितान भाग 2 12 अंक की है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न आएगा 120 शब्दों में, जिसका उत्तर लिखना है, और ये प्रश्न 6 अंक का है। 6 अंक के जो प्रश्न है उनकी शब्द सीमा है वो प्रश्न पत्र में जो निर्धारित होगी आपको उसकी पालना करनी है, और ये आपको विकल्प के अनुसार आएगा, यानी कि अथवा में आएगा प्रश्न। और ख में लिखा है 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न जिनके 20 शब्दों में उत्तर देने हैं, और ये 1-1 अंक के हैं। इस तरह से 12 अंक यहाँ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये था अंक विभाजन, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्व में जारी कर दिया था जब कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी और पाठ्यक्रम को उन्होंने सीमित किया था उस समय। अब हम आते हैं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकों के कौन कौन से पाठ शामिल है। अपठित यथावत रखा गया है एक में। दूसरे में रचनात्मक लेखन जो हमने ऊपर देखा है वो भी यथावत रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्यपुस्तक भी यथावत रखी गई है, और व्यावहारिक व्याकरण को भी यथावत रखा गया है। तो फिर बदलाव किस में हुआ है? बदलाव हुआ है पाठ्यपुस्तकों के पाठों में। आरोह भाग 2 के अंदर जो पद्य भाग में शुरुआत होती है उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये पाठ है, और 7वां 8वां पाठ यहाँ से पाठ्यक्रम में हमारे सम्मिलित नहीं किया है। फिर 9वां पाठ सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार गद्य भाग के अंदर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां ये पाठ है, 15वां हटा दिया गया है, 16वां और 17वां पाठ है। तो इस तरह से कुछ पाठ हटाए गए हैं। और फिर पाठ्यपुस्तक वितान में सिल्वर वेडिंग, जूझ पाठों को शामिल किया गया है, और जो पाठ हटाए गए हैं उनका विवरण भी यहाँ पर दिया गया है कि हमारे जो पाठ्यपुस्तक में से आरोह में से 7वां, 8वां और 10वां 3 पाठ ये हटाए गए हैं, और गद्य भाग में से 15वां और 18वां पाठ हटाया गया है। इस तरह से 5 पाठ इस पुस्तक में से हटाए गए हैं। और वितान भाग 2 में से 2 पाठ यानी कि तीसरा और चौथा अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने पाठ को हटा दिया गया है। और हमारे जो पाठ्य पुस्तक के अंदर आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम शामिल की गई है। अब हम देखते हैं कि अगर मॉडल पेपर के अनुरूप देखा जाए तो फिर हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर कितने सवाल आएंगे और किस तरह से उन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो अपठित 12 अंक का है ही, निबंध 5 नंबर का आएगा, पत्र 4 नंबर का, व्यावहारिक व्याकरण 8 नंबर की, अभिव्यक्ति और माध्यम 7 नंबर का, आरोह 32 अंक की और वितान 12 अंक की। इस प्रकार 80 नंबर का विभाजन किया गया है। अब हम आते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान प्रश्न। वस्तुनिष्ठ अबसद वाले होते हैं, वे 12 आएंगे, और यदि अबसद उसमें नहीं दिया होता है तो फिर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनकी संख्या 12 है। और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे 6, कुल 18 सवाल आएंगे। तो यदि हम पाठ्यपुस्तक में से छोटे छोटे सवाल याद करें तो 18 सवाल हमारे यूं ही सही हो जाते हैं। सभी 1-1 नंबर के हैं, 18 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो 11 आएंगे, सभी 1-1 अंक के हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है ये आएंगे 9, 2-2 अंक के हैं। और दीर्घ उत्तरीय यानी कि शब्द सीमा है वो मॉडल पेपर के अनुरूप तो 250 शब्द हैं, जबकि जो पाठ्यक्रम शामिल जारी किया है उसके अंदर 40 से 50 शब्द, ऐसा कुछ 80 या 100 शब्द लिखा गया है। तो हमें प्रश्न पत्र के अनुरूप प्रश्न का उत्तर देना है। और निबंधात्मक प्रश्न में 4 सवाल आएंगे, और ये एक 5 नंबर का, 2 सवाल 6-6 नंबर के और 1 सवाल 4 नंबर का। तो हम मॉडल पेपर में जो दिया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मॉडल पेपर में सबसे पहले अपठित आएंगे, उसके अनुरूप जो बोर्ड का पेपर में अपठित आएंगे 6-6 नंबर के, यानी कि 6-6 सवाल वहाँ से आएंगे। सभी छोटे छोटे सवाल आएंगे और उस अपठित में से ही उनका उत्तर ढूंढ के लिखना है। इसके अतिरिक्त 6 सवाल आएंगे रिक्त स्थानों के, 1-1 नंबर के होंगे, पाठ्यपुस्तकों से में से लिए जाएंगे। इसके अलावा 11 सवाल आएंगे अति लघुतरात्मक या बहुविकल्पीय, या तो अबसद वाले पूछेंगे या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। 11 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के,
तो ये भी यदि आप छोटे प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपके 11 नंबर और रिक्त स्थान के 6 नंबर, 17 सवाल आपके सही हो जाते हैं। और अपठित यदि आप इसका अभ्यास करें तो आपके 12 अंक वो भी सही हो जाते हैं। इसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 9 प्रश्न आएंगे 2-2 अंकों के, और इसकी सब सीमा लगभग 40 शब्द होगी। 18 अंक इसके हैं। ये भी छोटे सवालों में ही शामिल कर सकते हैं हम इसे, 2, 3, 4 लाइनों का उत्तर होगा इसका। फिर आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मॉडल पेपर के अनुरूप शब्द सीमा है वो 250 शब्द है। ये 4 सवाल आएंगे और 3-3 अंक के हैं, और ये सभी सवाल है वो अथवा में आएंगे, और इसमें एक प्रश्न है वो लेखक या कवि परिचय में से शामिल किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि लेखक या कवि का परिचय है, दोनों में से किसी एक का परिचय लिखना है, और इसका प्रश्न भी 3 अंक का आने की संभावना है। इसके बाद में सप्रसंग व्याख्या आएगी। ये व्याख्या भी अथवा में आएगी, गद्यांश की और पद्यांश की, दोनों की अथवा में व्याख्या आएगी। आपको जो अच्छा लगे उससे हल करें। ये भी 6 अंक की है, 6 और 12 अंक की। फिर आती है निविदा, विज्ञप्ति, अधिसूचना इत्यादि में से एक बड़ा सवाल आएगा, जैसा आपको मैंने पहले बताया था, कार्यालय पत्र इत्यादि में से 4 अंक का सवाल आएगा। और निबंध आएगा जिसकी शब्द सीमा 300 शब्द है, और 4 विषय उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको 5 अंक इसके मिलेंगे। 4 विषय में से किसी एक विषय को चयनित करके उस पर निबंध लिखना है। तो आपको जो समय बचा है 8 अप्रैल 2022 तक का, और जब आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है उससे पहले जो समय बचा है उसमें से इस योजना के अनुरूप, इस मॉडल पेपर की योजना के अनुरूप चलना है, और इसी प्रकार अपनी तैयारी को है अंजाम देना है। और यदि हम दूसरे पेपर पर जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत यदि हम अनिवार्य हिंदी पर कर लें तो उनकी तुलना में अनिवार्य हिंदी हमें बेहतर परिणाम देगी। कहने का अभिप्राय यही है कि हम हिंदी को गौण समझ लेते हैं, उसे इतना महत्व नहीं देते हैं, और यह मान लेते हैं कि हिंदी तो हमें आती है, तो वहाँ पर हम धोखा खाते हैं। तो मेरा कहने का आशय इतना ही है कि आपको अनिवार्य हिंदी को अच्छी तरह से समय देना है, पूरा समय देना है, अच्छी तरह से उसे याद करना है, और यही एक ऐसा विषय है जो आपको आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में सहायता कर सकता है। यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो अनिवार्य हिंदी को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी आपको 8 अप्रैल के उस प्रश्न पत्र के लिए शुभकामनाएं हैं। आशा करता हूं आपका जो प्रश्न पत्र अच्छी तरह से हल होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना ओंकार गोस्वामी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।